आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। हमने लिस्ट पढ़ लिया, डेटा टाइप्स को कुछ लेवल पे पढ़ लिया, हमने लूप स्टडी कर लिए, लूप्स को, कंडीशंस को, इंडेंटेशन को, डेटा टाइप्स को, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, स्लाइसिंग को, इंडेक्सिंग को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, दैट इज कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये अभी हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसी का एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है हमारे पास CRM, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर मैं वर्ल्ड में बोलूँ सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो कहीं ना कहीं CRM ही है, क्योंकि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जितनी भी कंपनी आपकी आएंगी मार्केट में, हर कंपनी में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट सिस्टम्स लगे होंगे। HRMS ह्यूमन रिसोर्स को, मैन पावर को मैनेज करने के लिए, उनकी सैलरी को, उनकी अटेंडेंस को, उनके ग्रेवियंसेस को मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंट को मैनेज करने के लिए अकाउंट मैनेजमेंट। पर स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी? जनरली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम से, CRM से जनरली कंपनियां स्टार्ट करती है। पहला सॉफ्टवेयर जनरली खरीदती हैं कि मेरी किस क्लाइंट से क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, क्लाइंट का क्या डेटा है, क्लाइंट का नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर रहती हैं, ठीक है। तो हमें कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। ये 90% जो सेटपा में स्टूडेंट्स हैं वो शायद ये फर्स्ट प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में बना रहे होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो अभी हम इसको एज इजी एज पॉसिबल पहले डेवलप करेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग वी विल कीप ऑन चेंजिंग इन दिस प्रोजेक्ट। हम जो भी नया टॉपिक, जो भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो सारे नए कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स का एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या यूज है वो समझ में आएगा, राइट। स्टूडेंट्स गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? राइट, ठीक है। जिशान प्लीज अपना इंटरनेट चेक करो आप, ठीक है। सो हमारे पास कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम है। पहले जब भी हमें कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होता है, इवन अगर हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो डेटाबेस के अंदर हम लोग जनरली बोलते हैं कि हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं डेटाबेस की, क्या बोलते हैं उनको? बताओ, डेटाबेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या बोलते हैं हम उनको? CRUD ऑपरेशंस। वेरी गुड अलंकृत। क्या बोलते हैं? CRUD ऑपरेशंस बोलते हैं। दैट इज CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। पहले हम लोग ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हाउ टू ऐड अ न्यू कस्टमर, एक नया कस्टमर कैसे अपने सिस्टम के अंदर ऐड करना है, हाउ टू सर्च अ न्यू कस्टमर, एक नया कस्टमर कैसे सर्च करना है, हाउ टू सर्च अ कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है उसको कैसे सर्च करना है, हाउ टू डिलीट अ कस्टमर, कोई सिस्टम के अंदर आपका कस्टमर का डेटा पहले से अवेलेबल है उसको कैसे डिलीट करना है, हाउ टू मॉडिफाई अ कस्टमर, आपको कैसे किसी कस्टमर के डेटा को मॉडिफाई करना है, और फिर फाइनली डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स। हमने नया कस्टमर ऐड किया और सारे कस्टमर्स को एक बार प्रिंट करके देख लिया क्या हमारा नया कस्टमर उसके अंदर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारे पास अगर लिमिटेड कस्टमर्स हैं तो हम डिस्प्ले ऑल कस्टमर को भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये 5 ऑपरेशंस हमने बनानी है। शुरू में हम लोग इसको लिस्ट के थ्रू बनाएंगे, आगे चल के हम लोग और डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो उन डेटा टाइप्स में हम CMS को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट बताओ क्या होता है? लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेटेरोजीनियस डेटा टाइप्स, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर आप होमोजीनियस नहीं रख सकते, होमोजीनियस तो रख ही सकते हो। हेटेरोजीनियस का कलेक्शन है, मीन्स अगर आपको अलग अलग टाइप का डेटा होल्ड करना है तो आप लिस्ट के अंदर होल्ड कर सकते हो। कैसे लिस्ट बनती है? L = स्क्वायर ब्रैकेट 10, 99.0, ट्रू, ठीक है। इस तरह से आप लिस्ट को रेडी कर सकते हो, लिस्ट के अंदर डेटा को होल्ड कर सकते हो कॉमा सेपरेट वैल्यूज के अंदर, ठीक है। लिस्ट के अंदर हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे। अगर मेरे पास एक लिस्ट है, कस लिस्ट, जिसके अंदर मान लिया कस्टमर्स की आईडी लिस्ट है और इसके अंदर मेरे पास कस्टमर्स की आईडीज हैं,
एक मेरे पास नेम लिस्ट है जिसके अंदर कस्टमर्स के नेम्स हैं। अगर मुझे नेम के अंदर नया कस्टमर ऐड करना है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है बताओ? एक नया कस्टमर नेम लिस्ट में ऐड करना है, क्या ऑप्शन है? अपेंड से हम उसको ऐड कर सकते हैं। हमने पढ़ा था लिस्ट के अंदर मेथड्स, मेथड्स कैसे कॉल होते हैं, फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं। फंक्शन नेम ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स, मेथड्स कैसे कॉल होते हैं? कोई मेथड कोई फंक्शन अगर क्लास के अंदर बना है कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स। याद है सभी को? एल डॉट अपेंड, एल डॉट एक्सटेंड, ये हमारे पास मेथड्स हैं अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर बना है। ठीक है, इंस्टांस मेथड हम उसको जनरली बोलते हैं। इंस्टांस मेथड कॉल करना है, कैसे कॉल करना है? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। तो हमने यहाँ पे लिस्ट है हमारे पास, अगर इस लिस्ट के अंदर हमें एक नया कस्टमर ऐड करना है, अपेंड लिखेंगे और मान लिया हमने कस्टमर का नेम क्या दे दिया, नेम इक्वल्स टू मान लिया मुझे अवधेश को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, नेम लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट में नेम को पास कर दूंगा और प्रिंट करूंगा अगर मैं नेम लिस्ट को, तो मेरे पास नेम लिस्ट में एक नया कस्टमर अवधेश नाम से ऐड हो जाएगा। क्या होगा वो? अपेंड मतलब लास्ट में ऐड हो जाएगा। याद है सभी को? ठीक है, अपेंड करना है, इस तरह से हम नया कस्टमर लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। उसकी आईडी ऐड करनी है तो आईडी लिस्ट में अपेंड करेंगे, नेम ऐड करना है नेम लिस्ट में, एज ऐड करनी है एज लिस्ट में, मोबाइल, सिटी, स्टेट, पिन कोड, अलग अलग लिस्ट है हमारे पास। जो कस्टमर जहां पे हमें लास्ट में ऐड करना है हम ऐड कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अपेंड मेथड हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। अभी आज प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, राइट। उसके लिए मैं प्रैक्टिस और करवा दूंगा आपको, ठीक है, अलग से एक सेशन लेके प्रैक्टिस सेशन रख दूंगा और उसमें आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, कल मुझे याद दिलाना, कल हम लोग खाली एक ऑनलाइन सेशन रख लेंगे क्योंकि मॉर्निंग में आपकी शायद पीडीपी क्लासेस होंगी, इंटरप्रिटेशन क्लासेस होंगी, तो हम एक सेशन ऑनलाइन रख लेंगे, खाली प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हम खाली लूप्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑनलाइन रख लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमें किसी लिस्ट के अंदर डेटा अपेंड करना है यानी कि लास्ट में ऐड करना है तो मेथड का नाम क्या है? डॉट अपेंड मेथड। ठीक है, डॉट अपेंड मेथड है। अब ये हमारे पास अपेंड, हमने अपेंड कर दिया, नेम लिस्ट के अंदर अपेंड किया। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे ही हमारे पास मान लिया आईडी लिस्ट के अंदर आईडी है, नेम लिस्ट के अंदर नेम है, एज लिस्ट के अंदर एज है, एज लिस्ट के अंदर एज है 39, 41, 45। मैंने क्या किया है, जीरोथ इंडेक्स पे इंडेक्स को सेम रखा है हर कस्टमर के लिए। जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा कस्टमर है? विकास वाला कस्टमर है। 1 इंडेक्स पे तीनों लिस्ट में कौन सा कस्टमर है? अनिल वाला कस्टमर है। तो विकास कस्टमर 0 इंडेक्स पे, आईडी लिस्ट में भी 0 इंडेक्स पे उसकी आईडी है, नेम लिस्ट में भी 0 इंडेक्स पे उसका नेम है, एज लिस्ट में भी 0 इंडेक्स पे उसकी एज है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट लिस्ट अवेलेबल हैं। मुझे क्या करना है, मेरे पास जो आईडी लिस्ट है इसको जनरली मैं डेटाबेस के टर्म में क्या बोलता हूँ, आईडीज को, आईडीज आर जनरली क्या बोलते हैं डेटाबेस में, कॉल्ड प्राइमरी कीज। प्राइमरी कीज की क्या क्वालिटी होती है? ठीक है, दैट इज यूनिक एंड नॉट नल। अगर आप कोई नया कस्टमर ऐड करते हो, अगर आपको उसका नाम नहीं पता, क्या स्टोर कर सकते हैं? नन स्टोर कर सकते हैं। एज नहीं पता, नन स्टोर कर सकते हैं, पर नया कस्टमर ऐड करेंगे तो उसकी आईडी लेंगे ही लेंगे, यानी कि नल नहीं हो सकती वो आईडी। ठीक है, और यूनिक मतलब हर कस्टमर की जो आईडी है वो यूनिक होगी। 2 कस्टमर की आईडी सेम नहीं हो सकती, 2 कस्टमर के नेम सेम हो सकते हैं, एज सेम हो सकती है, मोबाइल नंबर भी एक बार को सेम हो सकते हैं। अगर हमने उसको प्राइमरी की नहीं बनाया, यूनिक नहीं बनाया, लेकिन उसकी आईडी तो सेम नहीं होगी अगर हम बोल रहे हैं कि आईडी लिस्ट प्राइमरी की है। डन है? ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या करना है, मुझे मान लिया 20 वाले कस्टमर को सर्च करना है, उसका नेम निकालना है और उसकी एज निकालनी है। कौन से कस्टमर को? 20 वाले को। बताओ कैसे निकालोगे? आईडी मुझे पता चल गया, मान लिया 20 आईडी है, आईडी नाम का एक वेरिएबल है, या तो यूजर से इनपुट करा लिया या प्रोग्राम में मैंने लिख दिया आईडी में 20 है। फॉर लूप लगा के इंडेक्सिंग से, एनी अदर ऑप्शन?
मेरे पास ID 20 है, मुझे निकालना है कि 20 वाले कस्टमर का डेटा क्या है। क्या निकालना है मुझे? कि उसका नेम अनिल है और उसकी एज 41 है। कैसे निकालेंगे? फॉर लूप लगा के। और भी कोई ऑप्शन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम था इंडेक्स मेथड। क्या निकालता था? इंडेक्स मेथड क्या निकालता था? इंडेक्स निकालता था। पास क्या करना पड़ता था इंडेक्स मेथड में? इंडेक्स पास करोगे तो इंडेक्स निकालेगा कैसे? इंडेक्स निकालता था वो। पास क्या करते थे उस मेथड में? वैल्यू को पास करते थे, एलिमेंट को पास करते थे। अगर मैं आईडी लिस्ट में इंडेक्स मेथड को यूज करूं, 20 पास करूं, तो क्या निकाल के देगा मुझे? क्या इंडेक्स है इसका? 1। अगर मैं इंडेक्स मेथड आईडी लिस्ट पे कॉल करूंगा तो क्या रिटर्न करेगा? इंडेक्स रिटर्न करेगा। पर पास क्या करना पड़ेगा? मुझे एलिमेंट पास करना पड़ेगा। याद है सभी को? बता देता हूं मैं, याद होगा आप लोग को, दोबारा से लिख देता हूं मैं। मैंने क्या किया, मान लिया मेरे पास यहाँ पे आईडी लिस्ट है। इंडेक्स मेथड क्या करता था? मैंने बोला था आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है लिस्ट का, याद है? ये वर्ड भी यूज किया था मैंने कि लिस्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड आपका इंडेक्स मेथड है। आई इक्वल्स टू आईडी लिस्ट। कैसे मेथड कॉल होता है? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट में क्या पास करोगे? एलिमेंट पास करोगे जिसका इंडेक्स निकालना है। तो 20 का इंडेक्स क्या है? 1। तो इंडेक्स मेथड क्या रिटर्न करता है? फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। लेकिन आईडी लिस्ट में तो हमारे पास यूनिक वैल्यूज हैं, तो जो भी मैचिंग एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स निकाल के हमें दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 30 पास कर दूंगा तो क्या निकालेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर 30 पास करूंगा तो क्या रिटर्न होगा? 2 रिटर्न होगा। मैंने रन किया तो मेरे पास 2 आ गया। कोई डाउट है? अगर किसी लिस्ट का किसी एलिमेंट का आपको इंडेक्स पता है, एलिमेंट कैसे निकलता है? अगर इंडेक्स पता है तो एलिमेंट कैसे निकलता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इंडेक्स पता है, एलिमेंट कैसे निकलता है उस वेरिएबल का? इंडेक्स पता है, कैसे निकालोगे? क्या लिखोगे सिंटेक्स? पूरे लूप्स पढ़ लिया आप लोगों ने। इंडेक्स पता है, एलिमेंट कैसे निकालोगे? स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पास करोगे, एलिमेंट आ जाएगा। इतना क्यों सोच रहे हो? अगर मुझे आई पता है और मुझे निकालना है एलिमेंट, क्या लिखूंगा मैं? वेरिएबल का नेम स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। 1 पास करोगे तो क्या आएगा? 20 आ जाएगा। 2 पास करोगे तो क्या आएगा? 30 आ जाएगा। और आई पास करोगे तो क्या आएगा? आई में क्या है? अभी क्या पढ़ा हुआ? आई में 2 पढ़ा हुआ है। इंडेक्स मेथड ने क्या दिया? इंडेक्स निकाल के दिया। 30 का इंडेक्स क्या है? 2 है। अगर इंडेक्स पता है, अगर आपको एलिमेंट पता है इंडेक्स निकालना है, कैसे निकालोगे? इंडेक्स मेथड से। और इंडेक्स पता है, एलिमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पास करोगे, एलिमेंट निकल जाएगा। तो क्या करोगे? आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई, तो आप रन करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले इंडेक्स मेथड क्या करता है? एलिमेंट का इंडेक्स निकालता है। और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स क्या करता है? एलिमेंट निकाल के देता है। तो आपने आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई यानी कि 2 पास किया तो क्या निकल गया? 30 निकल गया। बताओ, कोई डाउट है किसी को? मैनुअल वे है। अभी हम इसको जो है प्रोग्रामिंग में ऑटोमेटिक वे बनाएंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और प्रोग्राम बनाएंगे। करें, डिस्कस करें। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? हम प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? हमने प्रोग्राम में क्या किया? हमारे पास आईडी लिस्ट, नेम लिस्ट, एज लिस्ट है। आईडी हमने यूजर से इनपुट करा लिया। ठीक है, एंटर द आईडी टू सर्च कस्टमर। जिस कस्टमर को सर्च करना है उसके आईडी दे दो। मान लिया आईडी में क्या आ गया? यूजर ने आईडी में क्या दे दिया? मान लिया 20 दे दिया। तो यूजर क्या चाहता है? 20 वाले कस्टमर का डेटा निकालना चाहता है। अब हमने फॉर लूप में भी डिस्कस किया था, अगर हमारे पास मल्टीपल इटरेटर्स हैं और सब पे काम करना है, क्या चाहिए होगा? इंडेक्स चाहिए होगा। हम 4 एलिमेंट इटरेटर नहीं लगाएंगे,
फॉर आई इन रेंज लगाएंगे ताकि इंडेक्स मिल गया, मतलब हम सारे ट्रेडर्स के एलिमेंट्स पे काम कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें इंडेक्स पता चल जाएगा अगर 20 वाले का, तो हमें पता है कि 20 का इंडेक्स क्या निकलेगा, इंडेक्स मेथड से 1 निकलेगा। तो नेम लिस्ट में भी 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 20 वाला कस्टमर है, एज लिस्ट पे भी 20 वाला कस्टमर अवेलेबल है। इंडेक्स पता चल गया मतलब कस्टमर पता चल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, i इक्वल्स टू id लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में id। बताओ i में क्या आ गया, i में क्या आ गया, अगर id में 20 है तो i में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि id में 20 है, इंडेक्स मेथड क्या करता है, एलिमेंट पास करो तो इंडेक्स निकाल के दे देता है, तो i में 1 आ गया। अब आपको इंडेक्स बदल गया मतलब कस्टमर पता चल गया। इंडेक्स पता है, क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पास करोगे, एलिमेंट पता चल जाएगा। तो क्या होगा बताओ, कस्टमर का आईडी क्या होगा, कॉलन कॉमा आईडी, वैसे यूजर ने खुद ही दिया है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई, ठीक है। आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई, कस्टमर का नेम कॉलन कॉमा नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई, आई में क्या है, 1 है, तो क्या निकल जाएगा, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 से अनिल निकल जाएगा, कॉमा कस्टमर एज कॉलन कॉमा एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई, तो आपके पास कस्टमर की एज निकल जाएगी। अब आप यहाँ पे आईडी लिस्ट, नेम लिस्ट, एज लिस्ट पास करोगे, प्रिंट करोगे, कस्टमर का आईडी, नेम और एज आपके पास आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे रन करते हैं हम प्रोग्राम को। मैंने क्या किया, एंटर द आईडी टू सर्च कस्टमर, मैंने क्या पास कर दिया, मान लिया 30, तो क्या होगा, आईडी में क्या आ गया, 30 आ गया, आई में क्या आ जाएगा, इंडेक्स मेथड से 30 का इंडेक्स 2 आ जाएगा, और क्या होगा, 2 वाला कस्टमर आपका प्रिंट हो जाएगा। आप रन करोगे तो आपके पास यहाँ पे कस्टमर का आईडी, जिस कस्टमर का आईडी 30 है उसका नेम क्या है, अमित है, और उसकी एज क्या है, 45, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल इटरेटर्स हैं, इंडेक्स बदल गया मतलब कस्टमर बदल गया, इंडेक्स को वेरिएबल के स्क्वायर ब्रैकेट में पास करोगे, कस्टमर आपका निकल के आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है, ठीक है। जिशान दोबारा से देख लो, आईडी लिस्ट, नेम लिस्ट, एज लिस्ट हमारे पास है, आईडी यूजर से लिया, अगर हमें कोई एलिमेंट पता है, आईडी पता है, आपको इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स मेथड से आप इंडेक्स निकालते हो, और अगर आपके पास इंडेक्स आ जाता है तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि नेम लिस्ट में आपका किसी कस्टमर का इंडेक्स 1 है, तो नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 पास करोगे तो आपको कस्टमर पता चल जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है, राइट इन द चैट विंडो यस और नो, नहीं है, ठीक है। हाँ जी बताओ, हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने क्या बना लिया, कस्टमर को ऐड करने का तरीका क्या तरीका है, अपेंड। सर्च करने का तरीका क्या है, पहले कस्टमर की यूनिक की डिमांड करो, कस्टमर से यूनिक की डिमांड करो, और उसके बाद उस यूनिक की का इंडेक्स निकालो, कस्टमर निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। डिलीट करना है, क्या तरीका होगा, ऐसा ही कुछ तरीका होगा, कंट्रोल सी, डिलीट करना है, डिलीट अ कस्टमर, क्या तरीका करोगे, कौन कौन से मेथड है डिलीट करने के आपके पास, पॉप एंड रिमूव मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। रिमूव में क्या चाहिए होता है, रिमूव में क्या चाहिए होता है, हमें एलिमेंट चाहिए होता है, रिमूव में क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए, और पॉप में क्या चाहिए, या तो लास्ट करेगा या फिर इंडेक्स चाहिए। पॉप मेथड में आप लोग को याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं आपको। अगर आपके पास यहाँ पे आईडी लिस्ट है, कंट्रोल सी, पॉप मेथड में हमने पढ़ा था, दैट इज क्या करोगे आप, आईडी लिस्ट डॉट रिमूव मेथड अगर आप यूज करते हो तो क्या पास करना पड़ेगा, एलिमेंट देना पड़ेगा, एलिमेंट देना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप अगर रन करोगे और प्रिंट करोगे आईडी लिस्ट को तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 20 आपका रिमूव हो जाएगा, 10 और 30 बचेगा। तो रिमूव मेथड में क्या चाहिए होता है, एलिमेंट चाहिए होता है। पॉप मेथड बाय डिफॉल्ट किसको पॉप करता है, लास्ट एलिमेंट को पॉप करता है। वेरी गुड। तो अगर मैंने यहाँ पे रिमूव की जगह पॉप मेथड यूज कर लिया तो ब्रैकेट में आर्गुमेंट पास करना ऑप्शनल है। अगर मैं रन करूंगा तो 30 पॉप हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो पॉप मेथड में अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर कस्टमर पॉप हो तो क्या करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स पास करना पड़ेगा। मान लिया मुझे 20 को पॉप करना है, क्या लिखना पड़ेगा, 1। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे 20 वाला कस्टमर पॉप हो जाएगा, 10 और 30 बचेगा। तो कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं, अगर मुझे आईडी पता है कस्टमर की तो कौन सा मेथड यूज करूंगा कस्टमर को डिलीट करने के लिए, पॉप या रिमूव, रिमूव मेथड। अगर मुझे आईडी पता है तो पॉप मेथड यूज करूंगा। रिमूव जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख दो चैट विंडो में। एक बात मैं डेली रिपीट करता हूं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आवर सेशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, पॉप मेथड यूज करेंगे, ठीक है, पॉप मेथड यूज करेंगे। रिमूव मेथड में क्या चैलेंज है, रिमूव मेथड में आपको एलिमेंट पता होना चाहिए। एलिमेंट आपको पता है लेकिन किसका पता है, आईडी लिस्ट का पता है। आप क्या करोगे, जब प्रोग्राम बनाओगे सबसे पहले यूजर से क्या मांगोगे, प्राइमरी की। जिस कस्टमर को डिलीट करना है उसका क्या मांगोगे, उसकी प्राइमरी की, उसकी आईडी आपने मांग ली। आईडी में क्या आ गया, मान लिया 20 आ गया। क्या करना है हमने, 20 वाले कस्टमर को पॉप करना है। लेकिन 20 वाले कस्टमर को खाली आईडी लिस्ट से डिलीट नहीं करना, नेम लिस्ट से भी करना है और एज लिस्ट से भी करना है। लेकिन मुझे पता है कौन सा एलिमेंट है, केवल आईडी लिस्ट का एलिमेंट पता है, नेम लिस्ट का और एज लिस्ट का एलिमेंट नहीं पता। मैंने कस्टमर को क्या बोला, आप सेटपा में आए, मुझे किसी कस्टमर का डेटा, स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना है, क्या मांगूंगा, या तो आपका आईडी, आपका मोबाइल नंबर को यूनिक की मांगूंगा और नॉर्मली डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, आईडी की मैंने डिमांड करी, आईडी मेरे पास आ गई। अगर मैं आईडी लिस्ट डॉट रिमूव ब्रैकेट में आईडी करूंगा, आईडी डिलीट हो जाएगी, लेकिन नेम और एज डिलीट नहीं होगा। क्या सोल्यूशन है, पहले मैं इंडेक्स निकाल लूं। इंडेक्स अगर मुझे पता चल जाएगा आईडी लिस्ट से कि 20 का इंडेक्स क्या है, 1 है, तो नेम लिस्ट में भी उसका इंडेक्स क्या है, 1 है, और एज लिस्ट में भी उसका इंडेक्स 1 है। और इंडेक्स पता है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉप मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आईडी की डिमांड करी। मान लिया यूजर ने आईडी में क्या दे दिया, 20। कौन सा मेथड यूज किया, इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। तो मैंने ब्रैकेट में क्या पास कर दिया, यूजर ने जो आईडी दी है 20, इंडेक्स मेथड में पास कर दी, तो आई में क्या आ गया, 1, यानी कि मुझे 1 वाले कस्टमर को डिलीट करना है। क्या लिखेंगे बताओ, आईडी लिस्ट डॉट पॉप। आईडी लिस्ट पे आप रिमूव भी यूज कर सकते हो, पॉप भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आईडी अवेलेबल, एलिमेंट अवेलेबल है जिसको डिलीट करना है। ब्रैकेट में आई, नेम लिस्ट डॉट पॉप, ब्रैकेट में आई, किसको रिमूव करना है, आई में अगर 1 है तो 1 वाले को, आई में 2 है तो 2 वाले को, ठीक है। और फिर एज लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आई। तो क्या होगा, आईडी लिस्ट, नेम लिस्ट, एज लिस्ट आपके डिलीट हो जाएंगे। अब आप प्रिंट करोगे आईडी लिस्ट को, नेम लिस्ट को और एज लिस्ट को, तो क्या होगा, आपने रन किया प्रोग्राम, आईडी में क्या पास कर दिया, मान लिया आईडी में आपने पास कर दिया 10 वाले कस्टमर को डिलीट करना है, तो आई में क्या आ जाएगा, आई में क्या आ जाएगा, 0। इंडेक्स मेथड के ब्रैकेट में अगर आप 10 पास करोगे तो क्या आ जाएगा, आई में 0 आ जाएगा। तो 0 वाला एलिमेंट आईडी लिस्ट से भी पॉप हो जाएगा, नेम लिस्ट से भी और एज लिस्ट से भी। आपने रन किया तो अब आपके पास 10 वाला कस्टमर डिलीट हो गया, आईडी लिस्ट में भी, एज लिस्ट में भी, नेम लिस्ट में। मतलब क्या, प्रिंट करना चाहते हो आप, एक ही में तो क्या है, अलग लाइन में, पॉप को एक ही में नहीं, पॉप से आप जो है केवल एक उसका इंडेक्स पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नहीं, एक्चुअली क्या है, सी लैंग्वेज इज कॉल्ड दी
फर्स्ट लव ऑफ इंजीनियर्स, उनको सी लैंग्वेज बचपन में पढ़ाई जाती है, यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। तो जहाँ पे भी जाते हैं गलती से सेमीकोलन लगा देते हैं। और पाइथन इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि आपने अगर गलती कर दी सी लैंग्वेज वाली तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो पाइथन में अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में लिखना चाहते हो, ठीक है, सेमीकोलन क्या है सी लैंग्वेज में, लाइन टर्मिनेशन है, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए बनाया गया है, बताने के लिए कि आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। पाइथन में एंटर की से ही टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर आपने लिखा a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 7, r इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट r, क्या कर सकते हो आप, गलती से आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया क्योंकि आपको सी लैंग्वेज पे प्रोग्राम लिखने की आदत है। जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं सी लैंग्वेज में, इन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस की होती है, सी लैंग्वेज में हर लाइन सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। तो पाइथन में आते हैं जब, तो वहाँ पे भी गलती से सेमीकोलन लगा देते हैं। तो पाइथन आपसे नाराज नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप सी लैंग्वेज लवर हो तो आपको आउटपुट में 5 + 7 12 आ जाए। लेकिन पाइथन की क्वालिटी क्या है, पाइथन में सेमीकोलन अगर आप लगा लेते हो तो आप अपने पूरे प्रोग्राम को एक लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, सारे के सारे प्रोग्राम को सिंगल लाइन में आप लिख सकते हो। तो अगर आप एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हो तो आप सेमीकोलन से टर्मिनेट करके आगे उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, नेक्स्ट स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो पाइथन के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट कॉमा लगा के नहीं कर सकते, ठीक है, यही पूछ रहे थे आप। तो हमने क्या कर लिया, 3 इंस्ट्रक्शंस बना ली, हाउ टू ऐड अ कस्टमर, हाउ टू सर्च अ कस्टमर, हाउ टू डिलीट अ कस्टमर। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज हाउ टू मॉडिफाई अ कस्टमर। जल्दी से अब आप लोग प्रोग्राम बनाओ, क्या करना है हमें मैं बता देता हूं आपको। आपके पास 3 लिस्ट हैं, आईडी लिस्ट, नेम लिस्ट, एज लिस्ट। हमने क्या बोला, जिस कस्टमर को मॉडिफाई करना है उसका आईडी प्रोवाइड करो। आईडी प्राइमरी की है, हम किसी कस्टमर का आईडी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसका नेम भी अपडेट करेंगे, उसका एज भी अपडेट करेंगे। तो क्या लिखा हमने, नेम इक्वल्स टू इंट, नेम इक्वल्स टू इनपुट, नेम की हमने डिमांड करी, एंटर द अपडेटेड नेम ऑफ द कस्टमर, कंट्रोल सी, कंट्रोल V, एज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर दी अपडेटेड एज ऑफ द कस्टमर। मान लिया यूजर ने आईडी में क्या दे दिया, मान लिया यूजर ने आईडी में 20 दे दिया, तो मुझे क्या करना है, 20 वाले कस्टमर का नेम और एज दोनों मॉडिफाई करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वो नेम और एज लेना पड़ेगा जो अपडेटेड नेम है। तो नेम में मैंने क्या ले लिया, मान लिया नया नेम आ गया मेरे पास समीर, और नई एज मेरे पास आ गई 16, ठीक है, राइट। तो मुझे क्या करना है, प्रोग्राम क्या कहता है मेरे पास मैंने यूजर से आईडी की डिमांड करी, जिस कस्टमर के डेटा को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कस्टमर डेटा मॉडिफाई करना है। तो 20 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है, उसका आईडी तो 20 ही रहना चाहिए, लेकिन उसके नेम में क्या पड़ा हुआ है, अनिल, उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, समीर, और उसकी एज में 41 है, क्या आ जाना चाहिए, 16 आ जाना चाहिए। जल्दी से प्रोग्राम आप लोग बना लो, जल्दी से बनाने की कोशिश करो। बताओ, मुझे बताओ कैसे बनेगा। सबसे पहले पॉप करके इंसर्ट कर सकते हैं। पॉप मेथड हमने पढ़ा था, किसी इंडेक्स पे एलिमेंट पॉप करना और इंसर्ट किसी इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करना। वेरी गुड, पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या चाहिए होगा उसके लिए, हमें सबसे पहले इंडेक्स चाहिए होगा कि जिस एलिमेंट को मॉडिफाई करना है उसका इंडेक्स क्या है। तो आई इक्वल्स टू आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट आईडी। मान लिया यूजर ने आईडी में क्या दिया है, 20 दिया है, तो आई में क्या आ जाएगा, आई में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मान लिया यूजर ने आईडी में 20 दिया है, तो इंडेक्स मेथड क्या करेगा, 20 का इंडेक्स निकाल के आपको 1 दे देगा। कोई डाउट है, 1 आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, आपको 1 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है, 1 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है। कैसे कर सकते हो, एक तरीका, क्या नाम है आपका, तुषार।
तुषार का तरीका है, दैट इज तुषार कह रहा है कि पहले, या सलोनी का भी यही तरीका है, अलंकृत का शायद, कि पहले हम एलिमेंट को क्या कर दें, पॉप से पहले हटा दें और फिर इंसर्ट से इंसर्ट कर दें। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा है लिस्ट इज आईडी की जगह 20 लिख सकते हैं सर, इंडेक्स 20। हाँ जी, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, L इक्वल्स टू 10 20 30। मेरे पास I में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, या यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, आईडी लिस्ट से आप कंफ्यूज मत होना, 100 200 300। लिस्ट कैसी होती है नेचर में, लिस्ट इज म्यूटेबल इन नेचर। ठीक है, एलिमेंट्स कम करो, ज्यादा करो, मॉडिफाई करो, लिस्ट का बेस एड्रेस चेंज नहीं होता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, L स्क्वायर ब्रैकेट I इक्वल्स टू 500 प्रिंट L। अगर मुझे इंडेक्स पता है, एलिमेंट मॉडिफाई करना है, डायरेक्टली भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। L स्क्वायर ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू 500, तो क्या हो जाएगा, L1 पे जो 200 पड़ा था वहां पे 500 आ जाएगा। तो अगर आपको इंडेक्स पता है, एलिमेंट मॉडिफाई करना है, तो आप डायरेक्टली भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट कैसी है, म्यूटेबल इन नेचर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे अपने प्रोग्राम में क्या आ गया, इंडेक्स पता चल गया। हमें क्या करना है, 1 इंडेक्स वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है। उसके नेम में क्या डालना है, उसके नेम में नेम यानी कि समीर डालना है, और उसकी एज में जो पहले से 41 पड़ा हुआ था वहां पे 16 इंसर्ट करना है। क्या करेंगे, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट I में क्या है, 1 है, तो नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनिल को। उसमें क्या स्टोर करना है, इक्वल्स टू नेम। यूजर ने नेम में क्या दिया, समीर, तो समीर। यूजर ने नेम में दिया सलोनी, तो सलोनी। जो भी नेम यूजर ने दिया है वो आपका यहाँ पे जाके अपडेट हो जाएगा। एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट I इक्वल्स टू एज। यूजर ने एज में क्या दिया, 16 दिया। एज लिस्ट में क्या है, I में क्या था, 1 था, इंडेक्स मेथड ने हमें 1 दिया था। एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 पे हमने क्या कर दिया, अपडेटेड एज को स्टोर कर दिया। अब अगर हम जाके चेक करेंगे, प्रिंट आईडी लिस्ट, नेम लिस्ट और एज लिस्ट को, तो हमारे पास अपडेटेड नेम और एज हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा। हमने एंटर द आईडी, मॉडिफाई कस्टमर, मान लिया हमें 30 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है। 30 वाले कस्टमर का नेम क्या है, अमित है। अमित की जगह क्या स्टोर करना है, मान लिया सलोनी स्टोर करना है। ठीक है, अपडेट एज क्या है, मान लिया 16 है, तो हमें यहाँ पे सलोनी और एज को 16 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा, मेरे पास 30 वाले कस्टमर का जो नेम पहले अमित था, सलोनी आ गया। उसकी एज जो पहले 45 थी, अब उस कस्टमर की एज 16 हो गई। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, हमने कस्टमर को मॉडिफाई करना सीख लिया। अब हमें क्या करना है, लास्ट डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स, सारे कस्टमर्स को डिस्प्ले करना है। ये प्रोग्राम मैंने आपको लूप्स में पढ़ाया भी था। 3 कस्टमर्स हैं, तीन लिस्ट हैं आपके पास। लिस्ट के अंदर से एक कस्टमर का डेटा निकाल के लाना है और प्रिंट करना है। क्या करोगे, फॉर लूप लगा दोगे। कौन सा वाला, फॉर एलिमेंट इन इटरेटर या फिर फॉर आई इन रेंज? आई इन रेंज क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा इटरेटर्स हैं। एक इटरेटर होता, फॉर एलिमेंट इन आईडी लिस्ट निकालते तो एलिमेंट में आईडी लिस्ट के एलिमेंट आ जाते, पर नेम लिस्ट के और एज लिस्ट के नहीं आते। तो क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ आईडी लिस्ट, किसी भी तीनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो किसी पे भी लगाओगे लेंथ 3 ही आएगी। आई में क्या आ जाएगा, 0 1 2 आ जाएगा। लेंथ के ब्रैकेट में 3 आया, तो आई में 0 1 2 0 1 2 क्या है, तीनों लिस्ट के इंडेक्स हैं बैकग्राउंड में। क्या करेंगे, सबसे पहले आई में 0 आया, पहले कस्टमर का डेटा प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कस्टमर आईडी कॉलन कॉमा आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई में क्या है, 0 है सबसे पहले, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। पहले कस्टमर की आईडी 10 है, कॉमा, फिर आई में अभी 0 है, अभी हम प्रिंट कर ही रहे हैं,
हमने क्या किया, कस्टमर का नेम, नेम लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट आई, फिर कस्टमर की एज, एज लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट आई। हमने रन किया प्रोग्राम को, तो हमारे पास तीनों कस्टमर्स का डेटा, पहले कस्टमर का डेटा लूप चला, आई में 0 आया, तो आईडी लिस्ट के 0 इंडेक्स का एलिमेंट, नेम लिस्ट के 0 इंडेक्स का एलिमेंट, एज लिस्ट के 0 इंडेक्स का एलिमेंट आ गया। फिर आई में दोबारा लूप चला, आई में 1 आया, तो आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, तीनों कस्टमर्स का डेटा मेरे सामने डिस्प्ले हो गया। बन गया CMS, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम इसको फेयर कर लेते हैं, जल्दी से प्रोग्राम बना लेते हैं। एक बार और आपको थोड़ा, फर्स्ट टाइम हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल हमने रखा है। अभी हम इसमें कोई चेक्स नहीं लगा रहे हैं, कोई वैलिडेशंस नहीं लगा रहे हैं। इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बनेंगे बिना वैलिडेशन के नहीं बनेंगे। पहले कस्टमर का आईडी 10 है, दूसरे का 20 है, तीसरे का गलती से 20 डाल दिया, चेक लगाना चाहिए। अभी हम बिना चेक्स लगाए बना रहे हैं, फिर हम चेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वैलिडेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। CMS यूजिंग लिस्ट, ये हम एक कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं लिस्ट का यूज करके। सबसे पहले कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिस्ट। हाँ जी बिल्कुल, ये सारे हम लोग अपडेशन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, पहले एज सिंपल एज पॉसिबल बना रहे हैं सलोनी, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। डन है, पहले सिंपल तरीका। ठीक है, सबसे पहले कौन सी लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर। जो लोग पहले बिजनेस लॉजिक लेयर बनाते हैं, इसका मतलब उन्होंने प्रोग्राम रटा हुआ है। स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रेजेंटेशन लेयर से होगा। प्रोग्राम में ऊपर बिजनेस लॉजिक लेयर आएगी, नीचे प्रेजेंटेशन लेयर आएगी, पर कोड राइट करना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर से। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले वेलकम टू सलोनीज CMS। ठीक है, सलोनी पेटेंट करा लेना आप इसको, राइट। ठीक है, सो वाइल 1 हमें क्या करना है, बार बार प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक बार आपने रन बटन पे क्लिक कर दिया, प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक आप खुद एग्जिट नहीं करोगे प्रोग्राम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, चॉइस इक्वल्स टू इनपुट एंटर चॉइस 1 for ऐड कस्टमर, 2 for 1 का मतलब है ऐड कस्टमर, 2 मीन्स सर्च कस्टमर, 3 मीन्स डिलीट कस्टमर, 4 मीन्स मॉडिफाई कस्टमर, 5 मीन्स डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स, और 6 मीन्स एग्जिट। चॉइस 1 2 3 4 5 6 क्या करना है, 1 का मतलब है ऐड कस्टमर। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, चॉइस को चेक करेंगे, जैसे हमने CMS या जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया था। अगर चॉइस में 1 है, क्या करना है, ऐड अ कस्टमर, ऐड न्यू कस्टमर। तो क्या करना पड़ेगा, जिस कस्टमर को ऐड करना है उसका आईडी, एंटर कस्टमर आईडी। अभी हम सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। आईडी इक्वल्स टू इनपुट, एंटर कस्टमर आईडी, नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर कस्टमर नेम, एज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर कस्टमर एज। ठीक है, एक आधा डेटा और ले लेते हैं, मोबाइल इक्वल्स टू इनपुट, एंटर कस्टमर मोबाइल नंबर। ठीक है, जो नया कस्टमर ऐड करना है उसका आईडी, उसका नेम, उसका एज, उसका मोबाइल नंबर। अभी सिंपल बना रहे हैं हम लोग, तो आईडी में कस्टमर की आईडी आ रही है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, जब आप सेटपम में एडमिशन कराने आओगे तो आपका डेटा तो लिया जाएगा पर आपसे आईडी नहीं मांगी जाएगी। आईडी क्या होती है, सिस्टम जनरेटेड होती है। या तो पहले कस्टमर की आईडी 1, दूसरे की 2, 3, 4, या फिर कोई रैंडम आईडी हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यूजर से ही आईडी इनपुट करा रहे हैं।
तो आईडी नेम एज मोबाइल नंबर, मान लिया पहले कस्टमर का आईडी क्या आ गया 10, उसका नेम विकास, उसका एज 39, उसका मोबाइल नंबर मान लिया 1234। ठीक है, ये हमने डेटा इंसर्ट करा दिया। क्या करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेटिंग माय वॉइस, स्क्रीन एंड वॉइस स्टॉप हो गई है, मैं चेक कर लेता हूं। अभी बताओ विजिबल है दोनों, अब वॉइस क्लियर है, राइट। ठीक है, तो कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम, उसका एज और उसका मोबाइल नंबर, हमने 4 चीजें इंसर्ट करा ली। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा आ गया। क्या करूंगा मैं, यहां से बिजनेस लॉजिक लेयर में जाऊंगा, एक नया फंक्शन बनाऊंगा ऐड कस्टमर, और उसके अंदर आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर पास कर दूं। ठीक है, मैं बिजनेस लॉजिक लेयर में गया, यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले आईडी लिस्ट इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, नेम लिस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, एज लिस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट एंड मोबाइल लिस्ट। अभी मेरे पास फर्स्ट टाइम आपने सॉफ्टवेयर किसी कंपनी में किसी आउटलेट पे इम्प्लीमेंट किया, पहले से कोई डेटा नहीं है उसके अंदर, सब एम्प्टी लिस्ट पड़ी हुई है। पहला कस्टमर आएगा अपेंड होगा, दूसरा आएगा अपेंड होगा, तीसरा आएगा अपेंड होगा, डेफ ऐड कस्टमर ब्रैकेट में आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर। हमने क्या किया है, नीचे हमने ऐड कस्टमर फंक्शन को कॉल किया और आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर जो यूजर से लिया है उस फंक्शन में पास कर दिया। बताओ आप क्या करेंगे आगे कोड में, क्या करेंगे, क्या लिखूं मैं सिंटेक्स, आईडी लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट आईडी। आईडी में क्या आया था सबसे पहले 10 आया था, तो आईडी लिस्ट में पहला वाला कस्टमर का आईडी 10 अपेंड हो जाएगा। फिर नेम लिस्ट डॉट अपेंड नेम, एज लिस्ट डॉट अपेंड एज, मोबाइल लिस्ट डॉट अपेंड मोबाइल। हमने आईडी लिस्ट में, नेम लिस्ट में, एज लिस्ट में, मोबाइल लिस्ट में डेटा अपेंड कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, आईडी लिस्ट में पहले कस्टमर का डेटा 10, फिर नेम लिस्ट में विकास और एज लिस्ट में एज 39, मोबाइल लिस्ट में 1234, मेरा पहला कस्टमर का डेटा चला गया। क्या होगा, व्हाइल लूप लगा हुआ है, चॉइस में 1 था, चॉइस नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गई और हमने यहाँ पे प्रिंट क्या करा दिया, कस्टमर एडेड सक्सेसफुली। यूजर से डेटा लेना और देना, प्रिंट और इनपुट कहाँ आएंगे, प्रेजेंटेशन लेयर में आएंगे, बिजनेस लॉजिक कहाँ जाएगा, बिजनेस लॉजिक लेयर में जाएगा। ठीक है, हमारा कस्टमर ऐड हो गया, दोबारा क्या चलेगा, व्हाइल लूप दोबारा चलेगा, दोबारा से चॉइस आएगी। शुरू में अगर पहले से कुछ कस्टमर्स अवेलेबल है तो उन कस्टमर्स के डेटा को हम यहाँ पे बार बार अपेंड करेंगे। पहले चॉइस में 1 आया, दोबारा फिर चॉइस में 1 आया तो दूसरे कस्टमर का डेटा, आईडी में 20, नेम में अनिल, एज में 41, मोबाइल नंबर में 2345। इस तरह से मेरा डेटा अपेंड होता जाएगा, मेरी लिस्ट अपग्रेड होती जाएगी। मेरे पास कुछ कस्टमर्स ऐड हो गए, अब मैंने चॉइस में दोबारा से एलिफ, अगर चॉइस में क्या आ रहा है, डबल इक्वल्स टू 2 आ रहा है, क्या करना है, अभी मैं आईडी को किस फॉर्मेट में रखा, मैंने टाइपकास्ट नहीं किया, इंटीजर में नहीं स्टोर किया है। आईडी किस में है, स्ट्रिंग में, नेम स्ट्रिंग में, एज स्ट्रिंग में, मोबाइल नंबर स्ट्रिंग में, मैंने एसटीआर में रखा है, इंटीजर में किसी भी डेटा को टाइपकास्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं एज सिंपल एज पॉसिबल रखने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोग्राम को, राइट। चॉइस में अगर 2 है, क्या करना है, चॉइस में 2 है तो सर्च करना है, जो कस्टमर पहले से अवेलेबल है उनको सर्च करना है। क्या करोगे, आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी टू सर्च, जिस कस्टमर को सर्च करना है उसका आईडी का डिमांड आपने कर लिया। आईडी में क्या आ गया, मान लिया 20 आ गया, तो 20 वाला 30 आ गया, तो 30 वाला कस्टमर सर्च करना है। क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू सर्च कस्टमर नाम का एक फंक्शन कॉल किया और उसमें क्या पास कर दिया,
आईडी को पास कर दिया। आईडी क्या है, मान लिया 20 है। सर्च कस्टमर फंक्शन के पास गए, डेफ सर्च कस्टमर, और इसके अंदर आईडी हमारे पास आ गया। मान लिया आईडी में क्या आ गया, 20। क्या निकालना है, सबसे पहले इंडेक्स निकालना है। 20 वाले का इंडेक्स बदल गया, मतलब कस्टमर पता चल गया। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में आईडी। तो आईडी में 20 है तो आई में 1 आ जाएगा, आईडी में 30 है तो आई में 2 आ जाएगा। मान लिया आई में 1 आ गया, क्या किया हमने, रिटर्न इंडेक्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब रिटर्न किया है। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, ऐड कस्टमर वाले फंक्शन में हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे, तो वहां पे हम कुछ कैच नहीं करेंगे। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, तो जहां सर्च कस्टमर को कॉल किया वहां पे उस आई को कैच करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आई के अंदर सर्च कस्टमर ने हमें क्या रिटर्न करके आ, उस आईडी का इंडेक्स रिटर्न किया। तो आई में वो इंडेक्स आ गया। अगर इंडेक्स बदल गया मतलब कस्टमर पता चल गया। क्या प्रिंट कर दिया हमने, प्रिंट कस्टमर आईडी कॉलन कॉमा आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई। आई में अगर 1 आया है तो आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 यानी कि 20 प्रिंट हो जाएगा। कस्टमर नेम कॉलन कॉमा नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई कॉमा कस्टमर एज कॉलन कॉमा एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई। तो कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एज, अगर आई में 1 आया है तो 1 वाला कस्टमर प्रिंट हो जाएगा। अगर आई में 2 आया है तो 2 वाला कस्टमर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चॉइस में क्या पास कर देंगे, 3। अगर चॉइस में 3 आया, क्या करना था, डिलीट करना था। क्या करेंगे, सबसे पहले जिस कस्टमर को डिलीट करना है उसके आईडी की डिमांड करेंगे। एंटर कस्टमर आईडी टू डिलीट कस्टमर। मान लिया आईडी में क्या आ गया, मान लिया 20 आ गया तो 20 वाले को, 30 आ गया तो 30 वाले को डिलीट करना है। क्या करेंगे, डिलीट कस्टमर फंक्शन बनाएंगे और उसमें आईडी को प्रिंट, हम प्रिंट फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर तो कर सकते हो पर बीएलएल के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है सलोनी, बीएलएल के अंदर नहीं कर सकते। बिजनेस लॉजिक लेयर अलग है, प्रेजेंटेशन लेयर अलग है। प्रेजेंटेशन लेयर में आप क्या कर सकते हो, इनपुट और प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हो। हमने कसम खाई थी बीएलएल में कोई भी इनपुट और प्रिंट फंक्शन यूज नहीं करेंगे। उसका काम है बिजनेस लॉजिक लिखना, प्रेजेंटेशन लेयर का काम है यूजर को डेटा प्रेजेंट करना। ठीक है, तो प्रिंट हम लोग, अगर आप चाहते हो, अगर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर बड़ी हो जाती है तो आप प्रेजेंटेशन लेयर को भी मल्टीपल फंक्शंस और क्लासेस से बना सकते हो, लेकिन वो फंक्शंस किसका पार्ट होंगे, प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट होंगे। फिर उनके अंदर प्रिंट फंक्शन आप यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस, राइट सलोनी? ठीक है, तो हमारे पास आईडी लिस्ट, हमने क्या किया, डिलीट कस्टमर नाम का फंक्शन बनाया और क्या पास कर दिया, आईडी को पास कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, डेफ डिलीट कस्टमर और आईडी। आईडी में मान लिया क्या आ गया, 20 आ गया। क्या करना है, 20 वाले कस्टमर को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉप मेथड यूज करोगे। पहले क्या चाहिए पॉप को, इंडेक्स चाहिए। तो आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट आईडी। क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आई में मान लेते हैं 1 आ गया। अगर 20 था तो 1 आ गया, 30 था तो 2 आ गया। इंडेक्स बदल गया, पॉप करना है आईडी लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आई, नेम लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आई, एज लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आई। और मेन प्रोग्राम में अगर क्या प्रिंट करा दिया, प्रिंट करा दिया कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली, कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली। डन है, ठीक है, डिलीट हो गया। देन चॉइस में 4 क्या करना है, मॉडिफाई करना। मॉडिफाई या कस्टमर, मॉडिफाई करना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर छूट रहा है, अच्छा मोबाइल नंबर छूट रहा है, वेरी गुड। हमने 4 लिस्ट बनाई थी, आईडी नेम एज मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, मोबाइल लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आई। ठीक है,
और यहाँ पे हमने हाँ जी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपने क्या किया है, फिर क्या होगा, मान लिया आपने दूसरे कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं डाला और तीसरे का डाल दिया, तो तीसरे वाला दूसरे इंडेक्स पे आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हर एक कस्टमर के अंदर सारा डेटा अपडेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडेक्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, जीरो वाले का डेटा होना चाहिए, वन पे वन वाले का डेटा होना चाहिए। अगर एक आधा डेटा बीच में छोड़ दिया तो इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी फिर उस पर्टिकुलर डेटा की। ठीक है, तो मोबाइल लिस्ट कॉलन कॉमा मोबाइल लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल लिया था, मोबाइल अपडेट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने मोबाइल को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमने आईडी से डिलीट कस्टमर फंक्शन के अंदर एक कंट्रोल प्रेस करोगे, बड़ा प्रोग्राम है, आपको देखना है डिलीट कस्टमर पे, यहाँ से डायरेक्टली प्रेजेंटेशन लेयर से बीएल में जाना है। अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करो, आपका फंक्शन हाईलाइट हो जाएगा, क्लिक करो, डिलीट कस्टमर के पास पहुंच गए। यहाँ पे हमने आईडी नेम एज मोबाइल नंबर को पॉप कर दिया और फिर हमने नेक्स्ट ले लिया। डिलीट कस्टमर के बाद हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करना है तो क्या करेंगे, आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी टू मॉडिफाई कस्टमर। जिस कस्टमर को मॉडिफाई करना है उसका आईडी ले लो। मान लो किसको मॉडिफाई करना है, मान लिया 20 वाले को मॉडिफाई करना है, तो क्या करेंगे, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर अपडेटेड नेम, उसका अपडेट नेम ले लेंगे। एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर अपडेटेड एज, उसकी एज ले लेंगे। और मोबाइल इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर अपडेटेड मोबाइल, उसका मोबाइल नंबर ले लिया। और क्या किया बताओ, सबसे पहले बिजनेस लॉजिक कहां बनेगा, बिजनेस लॉजिक लेयर में बनेगा। जो भी डेटा यूजर से लिया उसको उठाया बीएलएल में ले गए, वहां बाकी सारा काम करेंगे हम लोग। तो मॉडिफाई कस्टमर आईडी नेम एज मोबाइल। मान लिया नेम में क्या आ गया, नेम में आ गया अवधेश। एज में क्या आ गया, एज में आ गया 16। ठीक है, एज सेक्शन रख रहा हूँ, थोड़ा मिनिमम साइड रख रहा हूँ, कोई नाराज ना हो जाए गलती से। मोबाइल नंबर इक्वल्स टू, ठीक है, नहीं तो बच्चों को कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सर ने एज मेरी 33 लिख दी है जबकि मैं तो भी 18 का ही। तो मॉडिफाई कस्टमर, ठीक है, आईडी नेम एज मोबाइल नंबर, ये फंक्शन मैंने बनाया और आईडी नेम एज मोबाइल नंबर को पास कर दिया। और यहाँ पे मैं मॉडिफाई कस्टमर फंक्शन के अंदर गया, डेफ मॉडिफाई कस्टमर, और यहाँ पे मैंने आईडी नेम एज मोबाइल नंबर रिट्रीव कर लिया। आ गया मेरे पास आईडी नेम एज मोबाइल नंबर। क्या करना है, सबसे पहले आईडी में क्या है 20 है, नेम में क्या है अवधेश है। तो 20 पे कौन सा कस्टमर था, अनिल वाला, उसकी जगह नेम में क्या करना है, अनिल की जगह अवधेश करना है। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, इंडेक्स चाहिए, आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स। देख रहे हो इंडेक्स मेथड कितना पावरफुल है, आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में आईडी, आई में क्या आ गया 1 आ गया, वो कस्टमर का इंडेक्स आ गया जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस, बैक बेंचर्स सब लोग देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इंडेक्स आ गया, कस्टमर को मॉडिफाई करना है, कैसे मॉडिफाई करेंगे, लिस्ट इज म्यूटेबल इन नेचर, डायरेक्टली मॉडिफाई कर देंगे। नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई इक्वल्स टू अपडेटेड नेम। तो नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 पे क्या पड़ा हुआ है, अनिल पड़ा हुआ है, क्या आ जाएगा अवधेश आ जाएगा। एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई इक्वल्स टू अपडेटेड एज, मोबाइल लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई इक्वल्स टू अपडेटेड मोबाइल। मेन प्रोग्राम में गए और क्या प्रिंट कर दिया, कस्टमर मॉडिफाइड या अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली या मॉडिफाइड सक्सेसफुली। कोई डाउट है, ठीक है। देन एलिफ, अगर चॉइस में क्या है 5 है, क्या करना है
डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स। ठीक है, डिस्प्ले ऑल कस्टमर क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट लेंथ ऑफ आईडी लिस्ट। प्रिंट आई में सबसे पहले 0 इंडेक्स, फिर 1, फिर 2, जितने भी हैं। अगर 10 कस्टमर है तो 0 से 9 तक, 3 कस्टमर है तो 0 से 2 तक सारे कस्टमर आपका उनका इंडेक्स आ जाएगा। लेंथ में आईडी लिस्ट में 10 कस्टमर है तो लेंथ 10 आ जाएगी, आईडी लिस्ट में 3 कस्टमर है तो लेंथ 3 आ जाएगी। ठीक है, कितने कस्टमर आपने अपेंड किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंट कस्टमर आईडी कॉलन कॉमा आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई कॉमा कस्टमर नेम कॉलन कॉमा नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई कॉमा कस्टमर एज कॉलन कॉमा एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई कॉमा कस्टमर मोबाइल नंबर कॉलन कॉमा मोबाइल लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई। ठीक है, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया, डिस्प्ले ऑल कर दिया, आईडी लिस्ट, नेम लिस्ट, एज लिस्ट, मोबाइल लिस्ट। बताओ कोई डाउट है? नेक्स्ट, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 6 क्या करना था, एग्जिट। एग्जिट क्या करेंगे, प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग सलोनीज CMS और फिर ब्रेक लगा दी। डन है, ठीक है। और एल्स प्रिंट इनकरेक्ट चॉइस, इनकरेक्ट चॉइस। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन, एंटर कस्टमर आईडी 1। ठीक है, चॉइस में पास करना है, मैंने 1 पास कर दिया। 1 का मतलब क्या था, कस्टमर ऐड करना था। ठीक है, तो क्या करेंगे, कस्टमर आईडी 10, उसका नेम विकास, उसका एज 39, उसका मोबाइल नंबर 1234। कस्टमर मॉडिफाइड सक्सेसफुली। दोबारा वाइल लूप चला, दोबारा चॉइस में हमने 1 दोबारा से फिर दे दिया। हम एक और नया कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, तो उसका आईडी 20, उसका नेम अनिल, उसका एज 41, उसका मोबाइल नंबर 2345। कस्टमर एडिट सक्सेसफुली। चॉइस में फिर पास कर दिया क्या, 1। एक और कस्टमर ऐड करना है, कस्टमर आईडी 30, उसका नेम अमित, उसका एज 45, मोबाइल नंबर 3456। 3 कस्टमर ऐड हो गए। चॉइस में क्या पास कर दिया, 5। चेक कर लेते हैं सारे कस्टमर ऐड हुए हैं नहीं हुए। चॉइस में 5 पास किया। ये सारे कस्टमर्स का डेटा हमारे पास विकास, अनिल, अमित 39, 41, 45, 1, 2, 3, 4 से 3, 4, 5, 6 तक सारे कस्टमर्स का डेटा आ गया। कोई डाउट है? चॉइस में क्या पास कर दिया, 2 पास कर दिया। क्या करना है, सर्च करना है। चॉइस में 2 पास किया, कस्टमर आईडी टू सर्च, जिस कस्टमर को सर्च करना है उसका आईडी मान लिया, 30 वाले को सर्च करना है। तो ये मेरे पास 30 वाले का आईडी 30 है, उसका नेम अमित है, एज 45 है, मोबाइल नंबर 3456। फिर मुझे क्या करना है, दोबारा चॉइस मैंने क्या पास कर दिया, मान लिया 3 पास कर दिया। 3 का मतलब डिलीट करना है। क्या किया, कस्टमर आईडी, जिस कस्टमर को डिलीट करना है उसका आईडी मान लिया 10 वाले को डिलीट करना है, तो आईडी 10 पास कर दी। क्या लिखा हुआ, आ गया कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली। कैसे पता चलेगा डिलीट हुआ नहीं हुआ, चॉइस में 5 पास कर देते हैं, डिस्प्ले ऑल कर देते हैं। तो मेरे पास अब केवल 2 कस्टमर्स बचे, 20 और 30 वाले। 10 वाला कस्टमर मेरा डिलीट हो गया। फिर चॉइस में मैंने पास कर दिया 4, मुझे मॉडिफाई करना है कस्टमर को। अब 10 वाला कस्टमर तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो मान लिया मुझे 20 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है। तो उसका आईडी 20, उसका अपडेट नेम अवधेश, उसका अपडेट एज 16, उसका मोबाइल नंबर 5555। ठीक है, ये मैंने रन किया, कस्टमर मॉडिफाइड सक्सेसफुली। चॉइस में 5 पास कर लेता, देख लेते हैं कस्टमर मॉडिफाई हुआ या नहीं हुआ। एंटर, ये मेरे पास यहाँ पे
30 वाले कस्टमर का जो नेम है, 20 वाले कस्टमर का जो नेम है अवधेश 16 और 5555 मेरे पास आ गया। डन है। अब चॉइस में 6, ठीक है, थैंक्स फॉर यूजिंग सलोनी सीएमएस, राइट, ठीक है, डन है। तो ये हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब इस प्रोजेक्ट की आपको इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो पहले आपको एक सिनॉप्सिस बनाना है, ठीक है। क्या लिखना है इसके अंदर, पर्पज लिखना है मेजरली, ठीक है। तो सिनॉप्सिस का सिंटैक्स थोड़ा सा, कोई सिंटैक्स मैं आपको दे दूंगा, राइट, एक सिंटैक्स मैं आपको भेज दूंगा। सिनॉप्सिस का सिंटैक्स देख के आपको अपना खुद का एक सिनॉप्सिस बनाना है। आप क्या कर रहे हो, आपने एकेडमिक्स में क्या किया है, आपके प्रोजेक्ट को बनाने का क्या पर्पज है, आप किसको ये प्रोजेक्ट डेडिकेट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड को, अपने टीचर्स को, ठीक है। और उसमें प्रोजेक्ट में सीएमएस की वर्किंग क्या होती है, क्या करना है आपने, कौन सी फीचर्स इंप्लीमेंट करनी है, एक सिनॉप्सिस डेवलप करना है। जब सिनॉप्सिस बन जाएगा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स बनाए हैं, कौन कौन सी फीचर्स बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, प्रोग्राम को रन करके उसके आउटपुट्स उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर लगाने हैं। डन है, ठीक है। क्या सिनॉप्सिस मतलब समरी आपके, उसके एक आपको टेंटेटिव आइडिया देना है कि आप करने क्या जा रहे हो, पर्पस क्या है आपका, ठीक है। सैंपल सेंड कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है, डन है, राइट। अब थोड़ा सा आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और जल्दी से मुझे बताओ पॉसिबल मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। अभी हमने उसका एक कौन सा वर्जन बनाया है, कौन सा वर्जन, वैनिला वर्जन, ठीक है। सबसे सिंपल फ्लेवर को किसी भी प्रोजेक्ट के वैनिला फ्लेवर बोलते हैं। तो हमने अभी वैनिला वर्जन बनाया है अपने प्रोजेक्ट का। अब हमें इसको स्ट्रॉबेरी या फिर बटर स्कॉच या फिर आपका टूटी फ्रूटी या कोई अच्छे से वर्जन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो वैनिला फ्लेवर हो गया। बताओ पॉसिबल मॉडिफिकेशन, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। सबसे पहले हम नंबर ऑफ फील्ड्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर के अलावा सिटी, स्टेट, पिन कोड, जेंडर, ठीक है, एड्रेस, और इस तरह से मल्टीपल फील्ड्स आप ऐड करते हो, डेजिग्नेशन और जॉब रोल, ठीक है, राइट। तो फिर कंपनी की डिटेल्स भी आप मांग सकते हो, ठीक है। जनरली डेजिग्नेशन, जॉब रोल हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में बनाते हैं श्रुति, ठीक है। मॉडिफाई फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, राइट, बिल्कुल, ठीक है। दूसरे चेंज क्या होता है, सलोनी बता रही है हमें, दैट इज मॉडिफिकेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। पहले वाला चेंज कैसे करोगे आप, सिंपल है, उतनी लिस्ट और बना दोगे, जितनी फील्ड्स ऐड करनी है उतनी एम्प्टी लिस्ट और बना दोगे। मॉडिफिकेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स कैसे करोगे, अभी क्या कर रहे हो आप, अगर कस्टमर ने बोला कि 20 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करो, तो उसका नेम भी मॉडिफाई कर रहे हैं, एज भी मॉडिफाई कर रहे हैं, मोबाइल भी मॉडिफाई कर रहे हैं, सिटी, स्टेट, पिन कोड सब मॉडिफाई कर रहे हैं। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है, बच्चे हैं, ठीक है, कपड़े की तरह मोबाइल नंबर बदल लेते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है जनरली कस्टमर का। तो हमें सारा डेटा मॉडिफाई नहीं करना, तो हमने चॉइस में क्या मांगा, चॉइस में अगर 4 है तो क्या कर रहे थे हम लोग, मॉडिफाई कस्टमर कर रहे थे। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें चॉइस इक्वल्स टू मोड 4 के अंदर एक और चॉइस इनपुट करानी पड़ेगी। मान लिया पहली चॉइस का नाम है चॉइस 1, दूसरी चॉइस का नाम है चॉइस 2। चॉइस 2 में क्या लिखेंगे, चॉइस 2 में चॉइस, अगर आप 4 के अंदर चले गए तो आप क्या लिखोगे, अगर चॉइस 2 में 1 है तो नेम मॉडिफाई करना है, 2 है तो एज मॉडिफाई करना है, 3 है तो आपको मोबाइल नंबर मॉडिफाई करना है, और जो मॉडिफाई करना है वो डेटा लेके मॉडिफाई कर दो। डन है, हो जाएगा, राइट। ट्राई कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद नंबर 3 क्या चेंज करना है, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, लॉगिन सिस्टम लगा दो। सबसे पहले लॉगिन सिस्टम कहाँ लगेगा,
पूरा का पूरा प्रोग्राम वाइल लूप के अंदर वाला, वाइल लूप के अंदर का पूरा प्रोग्राम राइट इंडेंट हो जाएगा, वाइल लूप के अंदर का पूरा प्रोग्राम राइट इंडेंट हो जाएगा। और फिर क्या करोगे आप, इधर पढ़ा रहा हूं मैं, वाइल लूप के अंदर का पूरा प्रोग्राम राइट इंडेंट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम लोग, हम अपने प्रोग्राम में राइट इंडेंट करके एक इफ और एल्स की लेयर लगा देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर आईडी की डिमांड करी, अगर यूजर आईडी सही है तो वाइल लूप के अंदर का सारा प्रोग्राम चले, और नहीं तो एल्स में जाके इनकरेक्ट पासवर्ड, एंटर दी पासवर्ड अगेन, दोबारा से पासवर्ड या आईडी और पासवर्ड दोबारा से डिमांड कर लेंगे यूजर से। ठीक है, तो अगर हमें लॉगिन सिस्टम बनाना है, क्या करेंगे, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया सीएमएस का, इस सीएमएस के प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, यहां से लेके पूरा का पूरा प्रोग्राम टैब प्रेस करेंगे, राइट इंडेंट हो जाएगा। और इसके ऊपर वाइल के अंदर सबसे पहले आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड की डिमांड करेंगे और चेक करेंगे, अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड सही है तो ये अंदर वाला प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो एल्स में जाके लिख देंगे इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड। डन है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या चेंजेस हो सकते हैं, लिमिटेशंस ऑन मोबाइल नंबर, वेरी गुड, हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे अवधेश कह रहा है कि हम लोग मोबाइल नंबर पे क्या कर सकते हैं कि यूजर जो मोबाइल नंबर दे रहा है वो 10 डिजिट्स का ही दे और उसके अंदर खाली डिजिट्स ही हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ने होंगे जो भी मुझे पढ़ाने हैं। लिस्ट के मेथड मैंने आपको पढ़ा दिए, स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ाने हैं, उसके अंदर काफी सारे वैलिडेशंस रेडीमेड अवेलेबल है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर पे, जेंडर पे, पिन कोड पे, पिन कोड 6 डिजिट का होना चाहिए और डिजिट्स ही होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसे आप मल्टीपल वैलिडेशन लगा सकते हो। आप जो है वैलिडेशन लगा सकते हो, आईडी मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल, आईडी आपकी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर पहले कस्टमर की आईडी 10 आई तो फोर्थ कस्टमर की आईडी गलती से अगर 10 आ गई तो पहले आप चेक करो जो आईडी नहीं आई है पहले से अवेलेबल तो नहीं है। कैसे चेक करोगे, इफ आईडी इन आईडी लिस्ट, अगर आईडी लिस्ट में पहले से जो आईडी आई, जो नई आईडी आई, अगर वो पहले से आईडी लिस्ट में है तो आप फिर बोलोगे दोबारा से, क्या बोलोगे, डुप्लीकेट आईडी, और फिर नई आईडी की डिमांड करोगे। डन है। नेक्स्ट, सर मल्टीपल यूजर ऐड करना तो एक्सटेंड यूज, मल्टीपल यूजर्स ऐड करने हैं अगर आपको तो एक्सटेंड यूज कर सकते हो। राइट, मोर, ईमेल आईडी अपडेट कर लो, वेरी गुड, सिटी, स्टेट, पिन कोड, जेंडर, एड्रेस, ईमेल आईडी। ठीक है, मोर फीचर्स टू गो। हाँ जी, और क्या चेंजेस हो सकते हैं, लाइब्रेरीज बहुत सारे हैं, हम रैंडम आईडी बना सकते हैं और सीक्वेंशियल आईडी बना सकते हैं, which will be system generated ID। ठीक है, जब हम सर्च कर रहे हैं कस्टमर को, सलोनी पूछ रही है, कह रही है सर्च कर रहे हैं, जब कस्टमर को, हमें किसी कस्टमर को डिलीट करना है, क्या मांग रहे हैं, आईडी। किसी कस्टमर को मॉडिफाई करना है, क्या मांग रहे हैं, आईडी। ठीक है, सर्च कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, आईडी। अगर यूजर ने आईडी ऐसी दे दी जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, इंडेक्स मेथड में अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट पास कर देते हो जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो इंडेक्स मेथड क्या करता है, एरर रिटर्न करता है, तो एरर आ जाएगी। और जनरली प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स में एरर्स नहीं आती। आप पीएनआर की वेबसाइट पे जाओगे, rail.in पे या IRCTC पे, पीएनआर नंबर अगर गलत डाल दोगे तो एरर नहीं आएगी, क्या आएगा, इनकरेक्ट पीएनआर नंबर आएगा। राइट, तो आपके पास मैसेज आना चाहिए यूजर के पास कि आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सर्च कर रहे हैं, इफ आईडी नॉट एग्जिस्ट देन वार्निंग मैसेज टू द यूजर कि आपने जो आईडी दी है वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, करेक्ट आईडी प्रोवाइड करो। राइट, और क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैप्चा लगा लो। ठीक है, उसके लिए आपको जो है कोई ना कोई एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, एपीआई कॉलिंग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। राइट,
सीक्वल में आप डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन राइट आयुष? हाँ जी, सेव करने के लिए आपको परमानेंट स्टोरेज करना होगा, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। परमानेंट स्टोरेज के लिए दो ऑप्शन है, कौन कौन से? या तो फाइल हैंडलिंग से किसी फाइल में अपनी हार्ड डिस्क में जाके सेव कर दो, या फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी करके सीक्वल में या मोंगोडीबी में कहीं ले जाके सेव कर दो। सॉरी, हाँ जी। सारा डेटा रीसेट करना चाहते हो तो उसको भी पासवर्ड बेस कर दो कि सारा डेटा रीसेट करना है तो पहले पासवर्ड दो फिर रीसेट करो, ऐसा कोई ऑप्शन आप दे सकते हो। ठीक है, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे उन चीजों को। अभी मेरा मेजर फोकस क्या था, वो चीजें बताना जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो शुरू में 1 से लेके 7 तक जो चीजें हैं ऑलमोस्ट आपने पढ़ ली हैं। रैंडम आईडी कैसे जनरेट कर सकते हो आप? आपके पास पाइथन में रैंडम नाम से एक मॉड्यूल अवेलेबल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, r = random.random, ये एक फंक्शन है। क्या रिटर्न करता है? आपको एक रैंडम नंबर निकाल के देता है, किसके बीच में? 0 to 1 के बीच में। आप रन करोगे, राइट क्लिक किया, रन किया, क्या आ गया? एक रैंडम नंबर आ गया 0 से 1 के बीच में। रैंडम नाम से पाइथन में मॉड्यूल है, उस रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम नाम से फंक्शन अवेलेबल है। रैंडम नंबर आ गया, दोबारा रन किया, दूसरा रैंडम नंबर आ गया। लास्ट की 4 डिजिट देख लो क्या आ रही है, 4679 आ रही है। दोबारा से रन किया, क्या आ गया? 8507 आ गई। फिर रन किया, आपके पास 8406 आ गई। तो या तो ये रैंडम आपके पास है जो क्या करता है, एक रैंडम नंबर देता है, लेकिन किसके बीच में दे रहा है? 0 to 1 के बीच में दे रहा है। अगर आप किसी रेंज के बीच में चाहते हो, जैसे आपको डाई गेम का प्रोजेक्ट बनाना है, लूडो बनानी है, सांप सीढ़ी बनानी है, कोई डाई गेम बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, क्या कर सकते हो आप? रैंड इंट नाम से एक फंक्शन है, इसके अंदर 1,6 पास कर सकते हो। अपर बाउंड 1 से 6 के बीच में एक रैंडम नंबर आएगा। अपर बाउंड वॉन्ट बी डिस्कार्डेड है, वॉन्ट बी डिस्कार्डेड, यानी कि 1 से 6 के बीच में, 1 से 5 के बीच में नहीं, 1 से 6 के बीच में इंक्लूडिंग 1 and 6 आपके पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आपको डाई गेम का प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने रन किया, सबसे पहले 3 आ गया, फिर रन किया 1 आ गया, फिर रन किया 2 आ गया, फिर रन किया 3 आ गया, 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 आने में टाइम लग रहा है। फिर रन किया, 2 आया, 1 आया, 5 आया, 4 आया, 6 आ गया। चल ठीक है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होनी चाहिए थी, पर आपका ऑलमोस्ट 1/10 में मेरा 6 आया है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही, अगर कोई रैंडम, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि रैंडम आईडी अपने आप जनरेट हो जाए। ठीक है, रैंडम आईडी जनरेट हो जाए, कितने डिजिट्स की? मान लिया 6 डिजिट्स की आप एक रैंडम आईडी जनरेट करना चाहते हो, क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे? लोअर बाउंड क्या पास करोगे? वेरी गुड, 1 5 times 0 10,000 या 1 लाख पास करोगे। 6 डिजिट्स का नंबर आपको चाहिए। ठीक है, तो आपने लोअर बाउंड क्या पास कर दिया? 1 लाख, और अपर बाउंड 999999। तो क्या होगा? 6 डिजिट्स का एक रैंडम आईडी आपके पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आईडी इक्वल्स टू दिस और प्रिंट आईडी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है इस रैंडम आईडी में, बताओ क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ जी, एक आईडी 2 बार आ सकती है। वेरी गुड, ठीक है,
एक आईडी 2 बार आ सकती है। 1 से 6 के बीच में रैंडम नंबर निकाल रहे थे तो क्या होगा, 6 मल्टीपल टाइम्स आएगा जितनी बार प्ले करोगे। अब यहाँ रेंज बड़ी है तो डुप्लीकेट नंबर आने में टाइम लगेगा, लेकिन पहले के बाद दूसरा नंबर भी डुप्लीकेट हो सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/1 लाख या 1/10 लाख या 1/9 लाख समथिंग प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा नंबर भी आ सकता है इमीडिएटली सेम नंबर। तो क्या करोगे आप, जब आईडी जनरेट करोगे तो चेक करोगे कि वो आपकी डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट है दोबारा फिर रैंडम से जनरेट कराओगे। हाँ, सेट्स में रख दो, ठीक है। तो क्या होगा फिर, आपकी वो आईडी आपने सेव करी और पता चला वो सेव ही नहीं हुई, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है? सेट में आपके पास इंडेक्स नहीं होता डेटा का, तो इंडेक्स ही नहीं पता तो फिर कैसे निकालोगे कस्टमर को? सर रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएंगे जो रैंडम आईडी एक बार जनरेट होगी दोबारा जनरेट ना हो? चलो एक प्रोग्राम में आपको अब इसका नेक्स्ट लेवल इस प्रोजेक्ट का बना के आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। किसको नींद आ रही है? एक बार खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए क्लास में, जिसको नींद आ रही है। नींद अपने आप भाग जाएगी, ठीक है, नींद अपने आप भाग जाएगी। चलिए इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा हम लोग अपग्रेड करते हैं। एक चेक लगा के दिखाता हूं मैं आपको। कंट्रोल C, यहां पे ले आता हूं मैं प्रोग्राम, CMS, कंट्रोल V। मुझे क्या करना है, आईडी यूजर से नहीं लेनी है। क्या करूंगा मैं, रैंडम जनरेट करनी है तो मैंने गेट आईडी नाम से, या चलो अभी मुझे रैंडम जनरेट नहीं करनी, यूजर से ही लेनी है। मैं पहले चेक लगाना सिखा रहा हूं आपको। तो आईडी इक्वल्स टू गेट आईडी नाम से आपने एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन कहां बनेगा, क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर यूजर से आईडी लेनी है और ये चेक करना है कि आईडी पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करती हमारे सिस्टम में। तो कहां बनाएंगे ये फंक्शन, प्रेजेंटेशन लेयर में या बिजनेस लॉजिक लेयर में? गेट आईडी नाम का फंक्शन कहां बनाएंगे, प्रेजेंटेशन लेयर में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हम यूजर से आईडी लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी। इनपुट कहां आता है, प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। जब प्रेजेंटेशन लेयर बड़ी हो जाती है तो आपके जो फंक्शंस हैं वो बिजनेस लॉजिक लेयर की जागीर नहीं है, आपके जो फंक्शंस हैं वो आपके प्रोग्राम की जागीर है, ठीक है। दैट इज कि आपके जो फंक्शंस हैं, अगर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर बड़ी हो रही है तो प्रेजेंटेशन लेयर को फंक्शन से बनाएंगे, BLL बड़ी हो रही है तो BLL को फंक्शन से बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी। कहाँ बनाया मैंने ये फंक्शन, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर बनाया। मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है आईडी को चेक करना है कि वो आईडी डुप्लीकेट तो नहीं है। मान लिया पहले से आईडी लिस्ट में 3 कस्टमर ऐड हो गए जिनकी आईडी 10, 20, 30 है। अब चौथा कस्टमर ऐड हो रहा है, यूजर ने गलती से आईडी 20 दे दी, तो क्या होगा, 2 कस्टमर्स की आईडी 20 नहीं हो सकती, डुप्लीकेट आईडी नॉट अलाउड है। तो उसके लिए हमें चेक्स लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, जब भी हमें इनपुट्स लेने होते हैं हम क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम को राइट इंडेंट करते हैं और एक छोटे से व्हाइल लूप के अंदर दे देते हैं। चेक्स लगाने का तरीका, मोबाइल नंबर वैलिडेट करना है 10 डिजिट्स हैं या नहीं है, क्या करोगे, व्हाइल लूप लगाओगे। एज को चेक करना है कि एज आपकी 1 ईयर से 100 ईयर्स के बीच में है या नहीं है, क्या करोगे, व्हाइल लूप के अंदर लगाओगे। जब भी आपको चेक्स लगाने हैं व्हाइल लूप के अंदर लगाओगे। आईडी की डिमांड करी, आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी, ठीक है। मान लिया यूजर ने आईडी दी क्या 20, क्या चेक किया आपने, इफ आईडी इन आईडी लिस्ट, या इफ आईडी, या तो आईडी अगर आईडी लिस्ट में है या तो आईडी है या नहीं है। अगर आईडी आईडी लिस्ट में नहीं है तो क्या कर दिया, रिटर्न आईडी कर दिया। क्या होगा, आपके पास अगर आईडी मान ली यूजर ने 40 दी, पहले से आईडी
10, 20, 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो आपकी जो 40 आईडी है रिटर्न हो जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, जहां आपने गेट आईडी फंक्शन कॉल किया था वहां पे आईडी के पास पहुंच जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एल्स प्रिंट इनकरेक्ट या प्रिंट डुप्लीकेट आईडी। क्या होगा, एल्स के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम वापस कहां चला जाएगा, व्हाइल लूप के पास चला जाएगा। आईडी नॉट इन आईडी लिस्ट, एंड किस लिए, अगर लगाना चाहते हो, नीड है तो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आईडी नॉट इन आईडी लिस्ट है, अगर आईडी आईडी लिस्ट में नहीं है तो आपकी आईडी रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर आईडी आईडी लिस्ट में है, यानी कि डुप्लीकेट आईडी, पहले से 3 आईडी पड़ी है 10, 20, 30, यूजर ने आईडी क्या दे दी, 20 दे दी, तो क्या होगा, प्रोग्राम एल्स में आएगा, डुप्लीकेट आईडी लिखा हुआ आएगा व्हाइल 1, दोबारा से आईडी की डिमांड करी, यूजर ने 10 दे दी, फिर एल्स के पास जाएगा, डुप्लीकेट आईडी, फिर व्हाइल लूप के पास आएगा। जब यूजर ने नॉन डुप्लीकेट आईडी दी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, आप रिटर्न से क्या होगे, खाली व्हाइल लूप से नहीं, इस फंक्शन से भी बाहर आ जाओगे और मेन प्रोग्राम के पास आपके पास यहाँ पे आईडी के अंदर जो गेट आईडी यूजर से जो आपने आईडी ली है 40, वो आपके पास यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इस प्रोग्राम को मैं कमेंट कर देता हूं। मैंने क्या किया, id इक्वल्स टू जनरेट आईडी नाम से एक फंक्शन बनाया। मुझे क्या करना है, आईडी को जनरेट करना है, ठीक है। id इक्वल्स टू जनरेट आईडी। जनरेट आईडी में मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से आईडी नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आईडी यूजर से ले रहा हूँ। जनरेट आईडी फंक्शन में मैंने क्या किया, डेफ जनरेट आईडी, मुझे आईडी खुद जनरेट करनी है। क्या करूंगा, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम नाम का मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके अंदर मुझे क्या करना है, एक रैंडम आईडी मान लिया जनरेट करनी है। क्या करूंगा, व्हाइल लूप लगाऊंगा, आईडी इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडिंट 100 000 999999। क्या होगा, 1 लाख से लेके 999999 6 डिजिट की एक रैंडम आईडी आपके पास आ जाएगी। लेकिन ये आईडी जो आई है, पहले कस्टमर की आईडी मान लिया 1 लाख आ गई, अब एक रेंज में से आईडी निकल रही है, मान लिया 5वें कस्टमर की भी आईडी 1 लाख ही आ गई, तो पहले की तो आपने क्या कर दिया, अपेंड कर दी। अगर दूसरे कस्टमर की भी आईडी आ गई तो क्या करना पड़ेगा आपको, इफ आईडी नॉट इन आईडी लिस्ट, तो क्या कर देंगे, रिटर्न आईडी, एल्स व्हाइल लूप दोबारा चलेगा, दोबारा नई आईडी जनरेट होगी, फिर वो चेक होगी। जब तक आपकी यूनिक आईडी नहीं जनरेट होती तब तक आपकी आईडी चेक होती रहेगी, और द मोमेंट आपकी यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी, आप अपने प्रोग्राम से यहाँ से जनरेट आईडी फंक्शन से रिटर्न कर जाओगे, कहाँ पहुंच जाओगे, आईडी वाले उसके पास पहुंच जाओगे, रिटर्न आईडी के पास पहुंच जाओगे, मेन प्रोग्राम के जनरेट आईडी के पास पहुंच जाओगे, और आपकी जो यूनिक आईडी है वो यहाँ से रिटर्न होके मेन प्रोग्राम के पास जनरेट आईडी फंक्शन के पास आ जाए। अब आपके पास आईडी आपने खुद जनरेट किया, नेम यूजर ने दिया, एज यूजर ने दिया, मोबाइल नंबर यूजर ने दिया, ऐड कस्टमर फंक्शन के पास गए, और यहाँ पे आईडी लिस्ट में आईडी जो जनरेट हुई है सिस्टम से वो अपेंड हो जाएगी, नेम और एज और मोबाइल नंबर जो यूजर से आया है वो अपेंड हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट? ठीक है, इस तरह से आप जो है चेक्स या वैलिडेशन लगा सकते हो, ठीक है। वैलिडेट करना है आपको डेटा को, तो इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, राइट। एक वैलिडेशन और पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं मोबाइल नंबर का वैलिडेशन हमें चेक करना है कि मोबाइल नंबर का वैलिडेशन कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है। डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। पहले मोबाइल नंबर वैलिडेशन कैसे करोगे? यस, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर डेटा है 23 स्टार 123, 23 स्टार 123। मैं प्रिंट करता हूं s डॉट इज डेसिमल। डेसिमल मतलब जिसका बेस 10 है, ठीक है। तो
इस डेसिमल नाम में क्या आ रहा है, इज आ रहा है। अपर मेथड याद है आपको, कैसे कॉल करते थे, एस डॉट अपर से आपका एस अपर केस में कन्वर्ट होकर रिटर्न हो जाता था। इस डेसिमल मेथड इज लगा हुआ है, किसके ऊपर कॉल कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग के ऊपर कॉल कर रहे हैं। तो एस डॉट इज डेसिमल क्या रिटर्न करेगा कि अगर आपके एस के अंदर केवल होल नंबर्स हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर आपने प्रोग्राम को रन किया तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर इस डेटा के अंदर आपके पास केवल नंबर्स नहीं है, मान लिया यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ABC लिखा है, क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर इस डेटा के अंदर केवल नंबर्स हैं तो क्या आ जाएगा, केवल नंबर्स हैं तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये मेरे पास ट्रू आ गया। तो इस डेसिमल मेथड किसका मेथड है, किसका मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है। कहाँ बना है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना है। कैसे कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से कॉल करोगे। और जिस भी मेथड के स्टार्टिंग में इज लगा होगा, इसका मतलब वो मेथड आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। वो मेथड चेक कर रहा है कि आपका डेटा डेसिमल फॉर्मेट में है या नहीं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो इस मेथड को यूज करके और प्लस लेंथ को यूज करके, वेब ऐप है, इज डेसिमल बेटा मेथड है स्ट्रिंग का। ठीक है, तो अब हमें इस मेथड को यूज करना है कहां पे, CMS के अंदर। क्या चेक करने के लिए, मोबाइल नंबर की, जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर है वो आपका, जो मोबाइल नंबर है वो आपका वैलिड है नहीं है। क्या करोगे, क्या करोगे, मोबाइल नंबर इक्वल्स टू, मोबाइल नंबर इक्वल्स टू गेट मोबाइल नाम का एक फंक्शन बनाओगे। यूजर से मोबाइल नंबर लोगे, कहां पे, प्रेजेंटेशन लेयर में बनेगा फंक्शन है, BLL में, प्रेजेंटेशन लेयर में यूजर से मोबाइल नंबर लेना है और चेक करना है कि वो 10 डिजिट्स का है या नहीं है, और उसके अंदर केवल डिजिट्स ही है या कुछ और तो नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? इस डिजिट भी यूज कर सकते हैं सलोनी, दोनों मेथड्स ऑप्शन अवेलेबल आपके पास। तो मैंने क्या किया, डेफ गेट मोबाइल, कहाँ बनाया, प्रेजेंटेशन लेयर में बनाया। क्या करेंगे, सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाइल लूप लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें वैलिडेशन लगाना है। जब तक वैलिड डेटा नहीं आएगा व्हाइल लूप चलता रहेगा, जब तक वैलिड डेटा नहीं आएगा व्हाइल लूप चलता रहेगा। क्या करेंगे, मोबाइल इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर मोबाइल नंबर। गलती से इंटीजर में टाइप कास्ट मत कर देना इसको, क्यों, क्योंकि हमें मेथड यूज करना है किसका, स्ट्रिंग का। ठीक है, तो मोबाइल नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होना चाहिए आपके पास। क्या करोगे, इफ मोबाइल डॉट इज डेसिमल, अगर मोबाइल नंबर में खाली नंबर्स हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इफ मोबाइल डॉट इज डेसिमल एंड, वेरी गुड, लेंथ ऑफ मोबाइल डबल इक्वल्स टू 10। लेंथ फंक्शन किस पे काम करेगा, इटरेटर पे काम करेगा, और स्ट्रिंग एक इटरेटर है। ठीक है, तो अगर आपका मोबाइल नंबर डेसिमल फॉर्मेट में है और उसकी लेंथ 10 है तो आप क्या कर दोगे, रिटर्न मोबाइल, जो यूजर से मोबाइल नंबर आया है वो रिटर्न कर दोगे। अदरवाइज प्रिंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, और क्या होगा, दोबारा से फिर मोबाइल नंबर की डिमांड होगी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, एज चेक करना है, इज डेसिमल लगाओगे, पिन कोड चेक करना है, इज डेसिमल लगाओगे। इससे क्या होगा, अगर किसी यूजर ने मोबाइल नंबर में दे दिया ABCDEFGHIJ, अगर आपने इज डेसिमल नहीं निकल लगाया तो लेंथ क्या रिटर्न कर देगा, 10 ही रिटर्न कर देगा, ट्रू ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हमें इज डेसिमल भी लगाना है कि यूजर ने जो डेटा दिया है उसके अंदर केवल डिजिट्स ही हैं, उसके अंदर केवल डिजिट्स ही हैं, या यूजर ने क्या किया, डेटा में दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार स्टार, तो क्या होगा, लेंथ तो 10 ही है,
लेकिन इस डेसिमल आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स एंड ट्रू को फॉल्स बना देगा। तो आप इफ के अंदर ना जाके एल्स के अंदर चले जाओ। डन है, ठीक है। एक बार रन करके देख ले प्रोग्राम को, रन करते हैं। सबसे पहले चॉइस में 1 एंटर कस्टमर आईडी नहीं मांगा इसने, अब जनरेट आईडी, हम रैंडम आईडी जनरेट कर रहे हैं। कस्टमर का नेम विकास, एज 39। एज पे भी आप चेक्स लगा सकते हो इस तरह से, गेट एज नाम से फंक्शन बनाओ, व्हाइल लूप के अंदर एज को वैलिडेट कर लो। फिर मोबाइल नंबर 1 2 3 4 क्या आएगा, इनकरेक्ट मोबाइल नंबर। फिर दोबारा से क्या मांग रहा है, मोबाइल नंबर ही खाली मांग रहा है। मोबाइल नंबर आपने क्या दे दिया, 1 2 3 4 स्टार स्टार 1 2 3 4 क्या आ गया, इनकरेक्ट मोबाइल नंबर आ गया। आपने जब तक सही मोबाइल नंबर सही फॉर्मेट में नहीं दिया तब तक आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट नहीं होगा। कस्टमर ऐड हो गया, चॉइस में 5 पास किया तो ये मेरे पास कस्टमर का आईडी, एक रैंडम आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, उसका नेम विकास, एज 39 और ये आपका मोबाइल नंबर आ गया जो वैलिडेट मोबाइल नंबर। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले प्रोजेक्ट बनाओगे सिंपल फॉर्मेट में, उसको फिर आगे आप एनहांस करोगे, उसके अंदर नई नई फीचर्स आपको ऐड करनी है, वैलिडेट लगाना है। जितने इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर्स होते हैं सबके अंदर वैलिडेशन लगे होते हैं। जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके बाद एक QA टीम, टेस्टिंग टीम होती है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है जो आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है कि उसके अंदर सारे वैलिडेशन सही से लगे हैं या नहीं लगे। राइट, डन है। पहली 3 डिजिट्स, पहला डिजिट 9 ही हो, 9 8 यस। हाँ, तो आप इफ लगा के इंडेक्स से 0th एलिमेंट का इंडेक्स चेक करो, अगर वो 9 है और अगर वो 8 है और अगर वो 7 है, और फिर आगे की डिजिट्स मोबाइल नंबर 1 कॉलन 9 डिजिट्स उनको वैलिडेट करो कि उसके अंदर केवल डिजिट्स ही हैं या नहीं, ऐसे आप कर सकते, ठीक है। राइट, ओके देन लेट्स कॉल इट अ डे। सर इसका एक्सरसाइज कैसे बनेगा? एक्सरसाइज ये बनेगा बेटा, देखो बनाया तो है हमने, ये आपका एक्सरसाइज ही है जो ऊपर मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, आपको करने हैं अपने आप। ये चीज है, ये सारी एक्सरसाइज ही है, ठीक है अलंकृत। सीरियल नंबर 1 से लेके 7 तक आपको सारे मॉडिफिकेशंस करने हैं खुद अपने आप इस प्लेट के अंदर। परमानेंट स्टोरेज आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसके लिए आगे चल के बताऊंगा मैं आपको, ठीक है अलंकृत। EXE फाइल कैसे बनानी है डिस्कस करेंगे, EXE कैसे बनानी है और आपको बाइट कोड कैसे बनाना है दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके देन लेट्स कॉल इट अ डे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।